मूवी की शुरुआत में बर्लिन शहर के अंदर ब्रूनो नाम का बच्चा दोस्तों के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। ब्रूनो जब घर आता है तो इसके घर का सामान समेटा जा रहा होता है। ब्रूनो की मॉम एल्सा आती है और इसे बताती है कि तुम्हारे डैड का प्रमोशन हो गया है, हम लोग यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होने वाले हैं। ब्रूनो कहता है कि मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तभी इसकी बहन इसे समझाती है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर नए दोस्त मिल जाएंगे। ब्रूनो के पिता रॉल्फ बताते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वो घर इस घर से काफी बड़ा और अच्छा है, तुम्हें वहाँ पर जाकर अच्छा लगेगा। रात को इनके घर पार्टी होती है जिसमें बहुत सारे गेस्ट आते हैं, लेकिन ब्रूनो काफी ज्यादा सैड होता है। अगली सुबह ब्रूनो अपने इसी घर में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। घर छोड़ के जाते समय काफी उदास होता है। फिर ये लोग नई जगह पर अपने नए घर में चले जाते हैं। ब्रूनो का यहाँ पर दिल नहीं लगता। ये घर काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन वो यहाँ पर अकेला था, इसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वो हर वक्त सैड रहता है। ब्रूनो एक दिन अपने रूम की खिड़की से बाहर देख रहा होता है तो तभी उसे कुछ दूर छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं। इसे कुछ बच्चों के खेलने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ब्रूनो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलना है, जिस पर ब्रूनो की मॉम इसको अलाउ कर देती है। तभी हम देखते हैं कि इनके घर में एक ओल्ड मैन सब्जियां लेकर आता है। ब्रूनो नोटिस करता है कि इस ओल्ड मैन के कपड़ों के नीचे जो पजामा पहना हुआ है वो कुछ अलग डिजाइन का है। ब्रूनो इस बारे में अपनी मॉम से पूछता है, मगर इसकी मॉम इसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर जब इसके डैड घर आते हैं तो ब्रूनो अपने डैड से भी यही सवाल करता है, लेकिन वो भी इसे कोई मुनासिब जवाब नहीं दे पाते। तभी ब्रूनो की मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि तुम्हें फॉर्म में बच्चों का किसने बताया था। ब्रूनो बताता है कि मैंने रूम की खिड़की से देखा था। तभी ब्रूनो की मॉम इसे बाहर जाकर खेलने का कहती है और अपने पति से पूछती है कि तुमने तो कहा था कि कैदियों के घर हमारे घर से काफी ज्यादा दूर है। राल्फ कहता है कि कैदी तो घर से काफी ज्यादा दूर हैं, लेकिन पता नहीं ब्रूनो ने इनको कैसे देख लिया। दरअसल ब्रूनो ने खिड़की से जो देखा था वो प्रिजनर कैंप था जिसमें ज्यूज को रखा गया था। ये वर्ल्ड वार 2 का जमाना था। फिर हम देखते हैं कि ब्रूनो के रूम की विंडो को बाहर से परमानेंट बंद कर दिया जाता है। ब्रूनो अपने घर में हर वक्त बोर और अकेला सैड घूमता रहता है। एक दिन ब्रूनो की नजर घर की पिछली साइड पर दरवाजे पर पड़ती है जहां से वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी मॉम इसे देख लेती है और इसे बाहर जाने से रोक देती है। रात को ब्रूनो के डैड इसको बताते हैं कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को पढ़ाने के लिए मैंने एक ट्यूटर को हायर किया है, लेकिन ब्रूनो को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो स्कूल जाकर दूसरे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना चाहता था। ब्रूनो के घर में हम एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर को देखते हैं जो इसके डैड के नीचे काम करता था। ब्रूनो उसे कहता है कि मुझे एक टायर चाहिए ताकि मैं झूला बनाकर खेल सकूं। लेफ्टिनेंट इस ओल्ड मैन को आवाज देता है और बड़ी बदतमीजी से इसको कहता है कि स्टोर से जाकर ब्रूनो को टायर ला के दो। ओल्ड मैन ब्रूनो के साथ स्टोर रूम में चला जाता है। ब्रूनो को वहां पर एक विंडो दिखाई देती है। फिर ये लोग टायर लेके बाहर आ जाते हैं और ब्रूनो इसका झूला बनाकर झूलने लगता है। तभी ब्रूनो की नजर आसमान पर उठते हुए धुएं पर पड़ती है। ब्रूनो खड़ा होकर इस धुएं को देखने लगता है। तभी ये गिर जाता है और इसके चोट लग जाती है। तभी वो ओल्ड मैन ब्रूनो की मरहम पट्टी करता है। ब्रूनो की मॉम आकर देखती है तो वो बताता है कि मैं झूला झूलते हुए गिर गया था, तभी इस ओल्ड मैन ने मेरी मदद की है। ब्रूनो की मॉम उस ओल्ड मैन को थैंक यू बोलती है। उसके बाद ट्यूटर ब्रूनो और इसकी बहन को पढ़ाने के लिए आ जाता है। ट्यूटर इनको नाजिस का इतिहास पढ़ाता है। ब्रूनो को वो पसंद नहीं आता। ब्रूनो स्टोर में जाता है और खिड़की से कूदकर बाहर चला जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा जंगल होता है जिसे देखकर ब्रूनो बहुत खुश होता है। फिर ब्रूनो उस तरफ जाना शुरू कर देता है जहाँ से इसे धुआं आता दिखाई दिया था। यहाँ पर इसे एक बहुत बड़ा फार्म दिखाई देता है। यहाँ पर बहुत से लोग एक जैसे कपड़े पहनकर घूम रहे होते हैं। ब्रूनो की नजर वहाँ पर एक बच्चे पर पड़ती है। ब्रूनो इस बच्चे से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, तो वो बच्चा कहता है कि हाँ, लेकिन वो आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं खेलता। ब्रूनो इसे अपना नाम बताता है। वो लड़का भी बताता है कि इसकी उम्र 8 साल है और इसका नाम सैमुअल है। सैमुअल काफी ज्यादा भूखा होता है और ये ब्रूनो से पूछता है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है, लेकिन ब्रूनो के पास खाने को कुछ भी नहीं था। तभी एक आवाज आती है और सभी लोगों को अंदर बुलाया जाता है। सैमुअल भी वहां से भागकर वापस चला जाता है। अगले दिन फिर ब्रूनो फुटबॉल और चॉकलेट्स लेकर वहीं पर आ जाता है, लेकिन उस दिन सैमुअल नहीं आता। ब्रूनो बहुत ज्यादा सैड वापस घर आ जाता है। अगले दिन ब्रूनो के मॉम और डैड जब घर से बाहर जाते हैं तो वो उसी जगह पर वापस आ जाता है। ब्रूनो सैमुअल से पूछता है कि तुमने ये कपड़े किस लिए पहन रखे हैं, तो सैमुअल उसे बताता है कि हम लोग कैदी हैं, सैनिकों ने हमारे कपड़े छीनकर हमें ये यूनिफॉर्म दे दी है। ब्रूनो सैमुअल के लिए खाना लेकर आता है। ब्रूनो इसके साथ खेलना चाहता था, मगर सैमुअल का सारा ध्यान खाने की तरफ था। ब्रूनो खेलने के लिए एक बॉल भी लाया था, वो सैमुअल की तरफ फेंकता है और सैमुअल वापस इसको ब्रूनो की तरफ फेंकता है और कहता है कि मैं कैदी हूँ और मैं खेल नहीं सकता। अगर मुझे तुम्हारे साथ खेलते हुए नाजी सोल्जर्स ने देख लिया तो वो मुझे मार देंगे। तभी विसल बजती है और सैमुअल को वापस जाना पड़ता है। इसके बाद ब्रूनो की मॉम भी फार्म में उठते हुए धुएं को देखती है और वो लेफ्टिनेंट से पूछती है कि ये धुआं किस वजह से उठ रहा है। लेफ्टिनेंट बताता है कि बूढ़े और नकारा ज्यूज को मारकर जलाया जाता है। ब्रूनो की मॉम राल्फ से कहती है कि ये सब ठीक नहीं है, तुम्हें इस सब को रोकना होगा, ये सरासर जुल्म है। राल्फ कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये असल में हिटलर के आदेश हैं। उसके बाद रात को ये लोग डिनर करते हैं। ब्रूनो के दादा भी यहाँ पर आए होते हैं। तभी वो ओल्ड मैन इनको खाना सर्व करता है तो गलती से लेफ्टिनेंट का ग्लास इसके हाथ से गिर जाता है।
लेफ्टिनेंट इस ओल्ड मैन को अंदर ले जाकर बहुत बुरी तरह से पीटता है। ब्रूनो की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है। ब्रूनो भी ये सारा कुछ देख के बहुत ज्यादा सहम जाता है कि इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी ज्यादा सजा क्यों दी जा रही है। रात को ब्रूनो और इसकी बहन आपस में बातें करते हैं तो वो इसको बताती है कि तुम जिसे फॉर्म समझते हो वो बेसिकली फॉर्म नहीं है बल्कि कैदियों की जेल है और ये सभी लोग ज्यूज हैं जो बहुत बुरे होते हैं। और ये सारी बातें इसे इसके ट्यूटर ने बताई थी। अगली सुबह वो ब्रूनो देखता है कि इनके घर में सैमुअल आया हुआ है जो इनके घर में सफाई का काम कर रहा है। ब्रूनो इसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो इसे खाने की ऑफर करता है। तभी वहां पर लेफ्टिनेंट आ जाता है और सैमुअल पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लेफ्टिनेंट सैमुअल से कहता है कि तुमने खाना चोरी किया है, लेकिन सैमुअल कहता है कि ये तो मुझे ब्रूनो ने दिया था। लेफ्टिनेंट को गुस्से में देख के ब्रूनो डर जाता है और वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। ब्रूनो उसके बाद अपने रूम में आके रोने लग जाता है। कुछ समय के बाद जब वो रूम से बाहर आकर सैमुअल को देखता है तो सैमुअल वहां पर नहीं होता बल्कि उसकी जगह पर एक औरत वहां पर काम कर रही होती है। ब्रूनो समझ जाता है कि लेफ्टिनेंट सैमुअल को पनिश करने के लिए अपने साथ ले गया है। इसी रात काफी सारे सैनिक इनके घर आते हैं और वो फार्म वाले कैदियों की एक वीडियो देखते हैं। ब्रूनो भी छुपकर ये सभी कुछ देख रहा होता है। इस वीडियो में बताया जाता है कि फार्म में रहने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं। अगली सुबह ब्रूनो सैमुअल के साथ खेलने के लिए जाता है मगर वहां पर सैमुअल नहीं आता। ब्रूनो इसी तरह कई दिन वहां पर जाता है मगर सैमुअल उससे नहीं मिल पाता। काफी दिनों के बाद ब्रूनो को सैमुअल दिखता है और वह सैमुअल की आंख पर लगी हुई चोट देखता है जिसका मतलब था कि इसे काफी ज्यादा मारा गया है। फिर ब्रूनो और सैमुअल दोनों मिलकर वहां पर खेलते हैं। ब्रूनो की मॉम ब्रूनो के पिता से काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसे लगता है कि इसका पति यहाँ पर लोगों पर जुल्म कर रहा है। तभी राल्फ फैसला करता है कि वो दोनों बच्चों को कहीं दूर भेज देगा ताकि यहाँ पर जो कुछ चल रहा है उसका असर इसके बच्चों पर न पड़े। राल्फ अपने दोनों बच्चों को बुलाकर इनसे बातें करता है और वो इनसे पूछता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर खुश हो। तो ब्रूनो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ब्रूनो की बहन इसके जवाब से काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे पता था कि ब्रूनो यहाँ पर आने के लिए राजी नहीं था। ब्रूनो के पिता इनको बताते हैं कि मैं तुम लोगों को यहाँ से कहीं दूर भेज रहा हूँ। ब्रूनो इसके बाद सैमुअल से मिलने के लिए आता है तो इसको बताता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है। सैमुअल उसे अपने पिता के बारे में बताता है जो कि यहाँ से गुम हो गए थे। ब्रूनो कहता है कि मैं तुम्हारे पिता को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ब्रूनो के पास एक लकड़ी की स्टिक होती है जिससे वो मिट्टी में खेलते हुए उसे पता चलता है कि यहाँ की मिट्टी काफी ज्यादा नरम है। फिर वो इसे अगले दिन मिलने का कह के वापस आ जाता है। अगले दिन ब्रूनो जब सैमुअल से मिलने के लिए जाता है तो इस बार इसके हाथ में एक बेलचा होता है। सैमुअल भी इस जगह पर इससे मिलने आ जाता है और वो अपने साथ एक कैदियों वाला ड्रेस भी लेकर आता है जो ब्रूनो पहन लेता है क्योंकि ब्रूनो कैदी बन के सैमुअल के कैंप में आकर इसके पिता को तलाश करने वाला था। ब्रूनो तारों के नीचे से बेलचे की मदद से खुदाई करके कैंप के अंदर चला जाता है। कैंप के अंदर जाकर सैमुअल के पिता को ढूंढना शुरू कर देता है। ब्रूनो जब कैंप के अंदर जाता है तो उसे वहां पर काफी ज्यादा अजीब महसूस होता है और वो वापस जाने का सोचता है, लेकिन सैमुअल उसे कहता है कि अगर तुम चले गए तो मेरे पिता को कौन ढूंढेगा। ये दोनों सैमुअल के पिता को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहां पर नाजी सोल्जर्स आकर सभी कैदियों को एक तरफ ले जाते हैं और ब्रूनो भी इनके साथ चला जाता है। ब्रूनो की मॉम को घर पे ब्रूनो नहीं मिलता जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। राल्फ और बाकी सोल्जर भी ब्रूनो की तलाश करना शुरू कर देते हैं। ब्रूनो की खोज करते करते राल्फ उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर खुदाई करके ब्रूनो फार्म के अंदर गया था। फार्म के अंदर सभी ज्यूश लोगों को एक बड़े कमरे में बंद करके इनके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया जाता है। इसके बाद रूम के अंदर गैस छोड़ दी जाती है। राल्फ भी ब्रूनो को तलाश करते करते फार्म के अंदर आ जाता है लेकिन उसे ब्रूनो कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसे ख्याल आता है कि आज तो सभी कैदियों को मारने का ऑर्डर था। वो जल्दी से इस रूम के पास आता है लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि रूम के अंदर सभी कैदी मारे जा चुके थे और ब्रूनो भी इनके साथ ही मारा गया था। तभी राल्फ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ब्रूनो की मॉम और बहन भी उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पे तारों के नीचे से ब्रूनो फार्म के अंदर आया था और वो समझ आते हैं कि ब्रूनो फार्म के अंदर चला गया है और बाकी कैदियों के साथ इसे भी जला दिया गया है। मूवी के एंड पर उसी डेथ रूम का दरवाजा और कैदियों को मारने से पहले उतरवाए गए कपड़े दिखाए जाते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।